नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में। देखिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त थोड़ी डामाडोल हैं। ऐसे में सबकी नजरें भारत पर टिकी हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन इस सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक उम्मीद की किरण की तरह चमक रही है। हमारी बुनियाद काफी मजबूत है और ग्रोथ की रफ्तार भी तेज बनी हुई है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। वित्तीय वर्ष 26 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 7.4%। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि हमारी इकोनॉमी सही ट्रैक पर है। पर यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये एक तरह से कसी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। सरकार को बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर प्लान क्या है? इस बजट का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम यही होने वाला है। एक तरफ तो विकास की रफ्तार को तेज करना है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक सेहत को भी मजबूत बनाए रखना है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों। एक तरफ है आक्रामक विकास, मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जम के पैसा लगाए जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और वहीं दूसरी तरफ है देश के कर्ज को कंट्रोल में रखना ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, दुनिया भर के निवेशक भी इस संतुलन पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। वो एक ऐसा बजट देखना चाहते हैं जो ग्रोथ को तो आगे बढ़ाए, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ कोई भी समझौता ना करे। चलिए उस टूल की बात करते हैं जिसे सरकार ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। तो ये कैपेक्स आखिर है क्या? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये भविष्य के लिए किया गया निवेश है। जब सरकार सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट जैसी लंबी चलने वाली चीजें बनाती है तो उसे ही कैपेक्स कहते हैं। इससे देश की तरक्की करने की क्षमता बढ़ती है। और इस बार कैपेक्स के लिए जो रकम रखी जाने की उम्मीद है वो सच में बहुत बड़ी है, लगभग 12 से 13 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सरकार ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? तो देखिए, इसका मुख्य फोकस होगा सड़कों और हाईवे पर, रेलवे पर, शहरों के विकास और घरों पर, डिफेंस पर और साथ ही पावर और ग्रीन एनर्जी जैसे बड़े जरूरी सेक्टर्स पर। तो ये तो हुई ग्रोथ की बात। अब आते हैं संतुलन के दूसरे पहलू पर, यानी देश के बही खाते को ठीक रखना, जिससे हम वित्तीय अनुशासन भी कहते हैं। इसके लिए राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट को समझना बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच का फर्क है। इससे पता चलता है कि सरकार को कितना उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ सरकार का इरादा बिल्कुल साफ दिखता है। घाटे को लगातार कम किया जा रहा है। देखिए, वित्तीय वर्ष 24 में जो घाटा 5.6% था, उसे वित्तीय वर्ष 26 तक घटाकर 4.4% पर लाने का टारगेट है। ये एक मजबूत अनुशासन को दिखाता है। अच्छा, तो सरकार की कमाई आती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 81% सीधे टैक्स से आता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो आरबीआई से मिलने वाली डिविडेंड जैसे दूसरे स्रोतों से आता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो डिविडेंड मिलता है उसने सरकार को अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा सहारा दिया है। अब बात करते हैं बजट के उस हिस्से की जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है, यानी सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी कामों के जरिए नागरिकों की मदद कैसे की जा सकती है। देखिए, विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आम लोगों, खासकर ग्रामीण इलाकों में, की खरीदने की ताकत बढ़े। अब जरा इन योजनाओं पर एक नजर डालिए। सरकार घर, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों पर अपना खर्च बहुत तेजी से बढ़ा रही है, जो कि साफ दिख रहा है। और जरा जल जीवन मिशन को देखिए, 19.5% की बढ़ोतरी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार के लिए हर घर तक साफ पानी पहुंचाना कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और इसका सीधा असर पड़ता है लाखों परिवारों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमें आखिर किन चीजों पर नजर रखनी है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है।
इस बजट से एक 3 आयामी रणनीति की उम्मीद की जा सकती है। पहला, कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर ग्रोथ को रफ्तार देना। दूसरा, वित्तीय अनुशासन को सख्ती से बनाए रखना। और तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आम लोगों को सीधे तौर पर सपोर्ट करना। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये बजट विकास की तेज रफ्तार और वित्तीय स्थिरता के बीच वो एकदम सही संतुलन बना पाएगा जिसकी भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? इसका जवाब ही देश का आने वाला कल तय करेगा।